सुप्रीम कोर्ट ओनली कैन इंटरप्रेट द लॉ। सरकार को कुछ करना था तो सरकार हमारे मुकदमे वापस लेती। ना सरकार ने मुकदमे वापस ही नहीं लिए, बल्कि उन्हें मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक रूप से परेशान किया। अगर योगी सरकार इसमें दोषी होती तो क्यों जो कांग्रेस सरकार है उसने इस बात मुद्दे नहीं उठाए? योगी, मोदी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। हम हरे नाग, हमें पता है हरा नाग एक काला नाग, क्योंकि जितने लोग उत्तर प्रदेश में बंद हैं इतने ही लोग मध्य प्रदेश में विक्टिम हैं, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, दिल्ली में है। जो मनवादी है उसके अंदर कट्टरता जो है, मनवाद की कट्टरता वो उसे मुकदमे वापस लेने से रोक रही है, क्योंकि वो मनवादी जो उनका वोट बैंक है उसे नाराज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को जब डाइल्यूट किया गया था तो उसके खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश के SC/ST समाज के लोग सड़कों पर आए और फिर सरकार अध्यादेश लाकर उसको फिर से रिस्टोर किया। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उस दौरान बहुत सारे लोगों को झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में डाला गया, कई लोगों की मौतें भी हुई, और जिन लोगों को जेलों में डाला गया उनके मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं। हालांकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई जन आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में जितने भी लोगों पर मुकदमे लगाए जाते हैं वो सारे वापस लिए जाते हैं। जैसा अभी आप देख रहे होंगे कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान जो आंदोलन कर रहे थे उसके बाद सभी किसानों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब सरकार द्वारा हो, 2 दिन पहले हरियाणा सरकार ने भी वापस लिया। लेकिन 2018 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में जो मुकदमे दर्ज हुए, हरियाणा में जो मुकदमे दर्ज हुए और देश के अलग अलग राज्यों में जो मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस नहीं लिया गया। और SC/ST समाज के बहुत सारे युवाओं को टारगेट करके फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। ना उस पर सरकार कुछ बोल रही है, ना विपक्ष कुछ बोल रहा है। अभी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आज यहाँ पर, और ये लोग आए हुए हैं और ये आप पूरा बैनर देख लीजिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वकीलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन लोगों की क्या मांग है और इस पूरे मुद्दे पर क्या, कितने लोगों को जेलों में डाला गया, कितने लोगों पे मुकदमे, ये सारी बातचीत हम करेंगे। डिमांड पे भी बात करेंगे और सरकार की इस निष्ठुरता पे भी बात करेंगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। पहले तो पूरा मामला बताइए कि कितने बच्चों को ऐसे मुकदमों में डाला गया है, अपना परिचय बताइए। मैं एडवोकेट डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, प्रैक्टिसिंग एट दिल्ली कोर्ट्स एंड अक्रॉस इंडिया इन दी SC/ST मैटर्स। तो ये जो आपका सवाल है कि कितने बच्चे, इसका अभी तक फिक्स डाटा पूरे भारत से नहीं आया है, क्योंकि जितने लोग उत्तर प्रदेश में बंद हैं इतने ही लोग मध्य प्रदेश में विक्टिम हैं, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, दिल्ली में है। दिल्ली के अंदर मुकदमे हुए, दिल्ली के अंदर हमने मुकदमे की पैरवी की और वो मुकदमे खत्म कराए। कुछ में हमने प्लीड गिल्टी कराया तो किस में हमने ट्रायल कंक्लूड कराया। परंतु अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो इस डाटा को सामने नहीं ला रही है। हम RTI से भी अगर बात करते हैं कि देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों की बात करें तो हर जिले में FIR हैं। जो कुछ FIR हमें पता है, कुछ नहीं पता। परंतु इसके अंदर ये बात सच है कि पूरे गांव के खिलाफ FIR हुई है। अगर उन्हें लगा कि अनुसूचित जाति के इतने लोग इस गांव में रह रहे हैं, इतने बच्चे, वोटर लिस्ट देख देख के उनके खिलाफ FIR हुई है, तो जो हजारों FIR अभी भी उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है, राजस्थान में पेंडिंग है, मध्य प्रदेश में पेंडिंग है, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और दिल्ली में ऑलमोस्ट सारी खत्म हो चुकी है। एक अगर हम राउंड फिगर निकाले तो एक राउंड फिगर अंदाज से अगर हम निकाले तो कितने मुकदमे लगे होंगे? अगर एक राउंड फिगर में बात, अगर मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 2000 मुकदमे, 2000 FIR हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये सारे युवाओं के ऊपर हुए? सिर्फ युवाओं के ऊपर, और युवा भी टारगेटेड युवाओं के ऊपर। एज ग्रुप के लोगों 18 to 40 हाँ, जो रिलैक्सेशन से जॉब पा सकते हैं, या जिनका कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी बची हुई है, या अपने बिजनेस में है, या समाज को लीड कर सकते हैं, समाज को डील कर सकते हैं, या उनकी वीडियो क्लिप्स देख देख के। अब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने घर पे अपनी वीडियो बनाई है, अपने फ़ोन से अपने फेसबुक पर अपलोड किए हैं, उन पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ ऐसे भी मुकदमे दर्ज हुए हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में ये आ गया कि ये व्यक्ति मेरे साथ है। तो पुलिस ने जो जितने भी वहां मुकदमे किए हैं उनमें से अधिकतर जो है फर्जी है। और ये टारगेट करके किए गए? टारगेट सिर्फ अनुसूचित, ये देखिए अनुसूचित जाति की, विशेष जाति को टारगेट करके लिए गए हैं ये मुकदमे। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण अनुसूचित जाति के युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं ना, उसमें एक विशेष जाति के युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। और 99.99% एक विशेष जाति को टारगेट करके, राजनीतिक कारणों से वो उस जाति को टारगेट करके मुकदमे दिए गए हैं। सरकार ने अध्यादेश ला के कानून तो रिस्टोर कर दिया था, लेकिन मुकदमे वापस करने की भी बात हुई थी कि वापस होंगे।
देखिए सरकार ने जो रिस्टोरेशन लाके अध्यादेश लाकर रिस्टोर किया, कोई ऐसा नहीं किया। लीगल प्रोविजन की बात है, अगर एक्ट इज वेरी मच क्लियर देन nobody can define, even Supreme Court cannot make the law. Supreme Court is only Supreme Court only can interpret the law. Supreme Court is not law making agency. Law making agency is the Parliament of India, and if there is ambiguity, then only Supreme Court will decide whether that will be law or not. And if Supreme Court has done anything wrong, then this was the fault of the Supreme Court judges, and they should be impeached by the post of the Supreme Court judge. तो जो आप कहते हो कि ऑर्डिनेंस ला के पार्लियामेंट ने काम किया है, पार्लियामेंट ने तो उन दोषी जजों को बचाया है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना के अनुरूप काम नहीं किया और जो कि इनकम्पिटेंट थे। जब एक लॉ में ये बात लिखी गई है कि अंडर सेक्शन 18 anticipatory bail is barred by law, it means anticipatory bail is barred by law, and the judges who given that judgment should be liable for the impeachment by their post. So जो पार्लियामेंट की जो बात है, पार्लियामेंट ने उन जजों को बचाया है जो इनकम्पिटेंट थे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, कोई एहसान नहीं है कि लिया, अगर सरकार को कुछ करना था तो सरकार हमारे मुकदमे वापस लेती। सरकार जो दोषी जो हमारे फर्जी मुकदमे लगे हैं, जो हमारे मासूम जो व्यक्ति जेल गए हैं, उन्हें कंपनसेशन देती, उन्हें नौकरी देती, तो हम मानते हैं हाँ सरकार ने कुछ किया है। परंतु ना सरकार ने मुकदमे वापस ही नहीं लिए, बल्कि उन्हें मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक रूप से परेशान किया। योगी सरकार कुछ कर रही है? ये तो शेर का भाई वगैरह, एक खुद देनो दूसरा तेरा। हमें योगी और दूसरे में क्या अंतर है? हमारे लिए तो केंद्र में भी वही, राज्य में भी वही, हमारे लिए तो सभी। ये अगर योगी सरकार इसमें दोषी होती तो क्यों जो कांग्रेस सरकार है उसने इस बात मुद्दे नहीं उठाए? क्यों कांग्रेस सरकार ने भारत बंद नहीं किया? क्यों दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मामले पे मुंह पे दही जमा के बैठी है? तो हमारे लिए कोई योगी, मोदी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। हमारे नाग हमें पता है, एक हरा नाग है, एक काला नाग है, बस। अच्छा बताइए, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आर बाग। आज मुख्य अतिथि था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब मुख्य अतिथि थी, तो क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कैसे लड़ा जाए, क्या समाधान निकल सकता है? क्योंकि अगर इतने सारे बच्चों पर केस हुआ है तो वो केस वापस तो होना चाहिए। नहीं, अभी योगी सरकार ये कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एमएलए एमपी के ऊपर जो केसेस था उसको वापस लेने की बात कर रही है। और 1950 से लेकर अभी 2021 में आप करिए, लाखों ऐसे मुकदमे हैं जिसको वापस लिए हैं। अब वो तड़ीपार हैं, ऐसे लोग अभी मंत्री हैं, उनका केसेस वापस लिया। योगी जी के ऊपर कई सारे केसेस है, जघन्य अपराध के केसेस है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसके खिलाफ केसेस है, उनका ये लिए गए। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ भी मैटर है, केसेस है, उनको भी वापस लेने की बात हो रही है। अभी किसान आंदोलन हुआ आपके सामने, वहाँ पे गुज्जर लोगों ने इतना आंदोलन चला, वहाँ पे जाट आंदोलन हुआ, वहाँ पे मुकदमे वापस लेने की बात हो रही। तो यहाँ पे क्यों वापस नहीं लिया जाएगा? तो आप यहाँ पे जो संविधान के साक्षी लेकर आप मंत्री बनते हो, शपथ लेकर विधि द्वारा स्थापित कानून का मैं पालन करूँगा, और उसके बाद वही संविधान के आप प्रेम्बुल का भी जो राज्यसभा में जो चल रहा है, उससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार था वहाँ पे भी इसको रिव्यू करने की कोशिश किया गया। तो आप देखें कि पर्टिकुलर एक बच्चों को, ये जो शहीद लोग हैं यहाँ पर, ये सारे बस 20 साल से 30 साल, तो कहीं ना कहीं एक तरफ आप बिल कह रहे हो कि आप बिल ला रहे हैं और उसको रिस्टोर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आपके जो लॉ ऑफिसर है वो भी एक बात कहते हैं, और दूसरी तरफ यही चीज़ जो सामने आ रही है कि 13 बच्चे शहादत देने के बाद आपको सेक्शन 11 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आप नहीं पढ़े हैं क्या? आर्टिकल 14 नहीं पढ़े हैं क्या? आपका जो सिविल राइट एक्ट 1950, ह्यूमन राइट्स एक्ट भी है, स्पेशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात ये बोलने की ये नहीं है। लेकिन तमाम होते हुए भी आप एक पार्टिकुलर कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हो, एक तरफ आप बिल ला रहे हो और दूसरी तरफ आप इस केस को वापस नहीं ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड जो गेम है ये भारी पड़ेगी। तो ये साथ साथ यहाँ पे सिर्फ वकील नहीं है, जो कार्यकर्ता एक्टिविस्ट है, जो ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर उसका असेसमेंट है। आगे की रणनीति को बनाने के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आगे की रणनीति के लिए जी, अभी क्या रास्ता बचा है आप लोगों के पास? 3 साल हो गए, आप लोग अभी रणनीति ही बना रहे हैं। नहीं, देखिए जो मूवमेंट है, जैसे हमारे बाग साहब हैं, गौतम जी हैं, ये 3 साल से देखिए कोई भी किसी भी चीज़ को पाने के लिए एकदम तो मिलता नहीं है, आपको सने सने या स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो हम लोग इसी काम को लगातार प्रयत्नशील हैं और ये आप निश्चिंत रहें, कहीं ना कहीं मुकाम हासिल कर ही लेंगे। मान लीजिए इन 3 सालों में आप कह रहे हैं 18 से 30 के बीच में या 35 के बीच में बच्चों को केस लगाया गया। इन 3 सालों में किसी बच्चे का किसी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया, अब उसका पुलिस पर वेरिफिकेशन आता है और उस पर केस लगे हैं,
तो उसकी नौकरी कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। तभी तो ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस प्रोटेस्ट में 2018 वाले में एक मतलब या तो ये कि प्री प्लान उन लोगों को छांटा गया है जो हमारे समाज के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, मतलब नौजवान, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रहा है, देखो जहाँ ये मुकदमे चलते हैं, ऐसा कोई भी राइट्स का मुकदमा हो या तो उसमें बहुत जल्दी से चार्ज फेम नहीं होता ना। जब चार्ज फेम नहीं होगा तो एविडेंस नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा तो उसका डिस्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसे मुकदमे बहुत सालों तक तो ऐसी मतलब प्राइमरी स्टेज पे ही रहते हैं। अब समस्या ये है कि इस दौरान अगर मान लिया मैं एग्जांपल दूं कि उसमें कोई लड़का 22 साल का है और उसकी नौकरी 23 साल में लग गई है, वो उसमें एक्यूज है। अब ये जब तक ये नहीं चलेगा, कंप्लीट नहीं होगा, उसमें उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, थाने से क्लियर नहीं होगी, उसमें लिखा आएगा कि एक मुकदमा है तो डेफिनेटली वो बाहर हो जाएगा उससे। तो ये जानबूझ के मतलब भविष्य भी खराब करने का एक जानबूझ के मतलब गवर्नमेंट पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है, ये पुलिस इसमें शामिल है कि बच्चों को लटका के भी रखना है, चार्जशीट भी फाइल नहीं करनी है, मुकदमा फाइनल भी नहीं करवाना है, बस कैरियर बर्बाद कर देना। नहीं, देखिए आप जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने भी एक रिपोर्ट रखा वहाँ पर 15% ऐसे मामले हैं जहाँ तक पे तो ट्रायल नहीं हो पाती है, और 75% ऐसे मामले हैं जहाँ पे लोअर कोर्ट में एक्विटल हो ये उसके एक्विटल ही हो जाते हैं। जो बाकी जो 10% में क्या होता है, हाई कोर्ट तक लड़ने की क्षमता नहीं रहता है, वो अपोजिट पार्टी तो आ जाती है लेकिन उसको लड़ने की ये हो जाता है। और आप ये देखिए कि कहीं भी आंदोलन हो, आंदोलन में किसको मारे, किसी पुलिस वाले के ऊपर अटैक हुआ, कहाँ कहाँ पे किया हुआ, उसका डिटेल्स तो आपके पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, आपके पास एजेंसियां हैं, उसके ऊपर छान पड़ताल कर सकते हो आप। और सपोज कि मुझे आज 25 साल हो रहा है और फलाना जॉब के लिए मैं एलिजिबल हूँ, अगर मामला अगर 7 साल चल जाता है तो यानी जब मेरा उम्र 32 हो जाएगा मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा, यही है ना। ये जो टारगेटेड थी है, ये खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ आज एक कंसोलिडेटेड तरीके से हम लोग ये पूरे यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं, मीडिया कर्मी हैं, सब लोग हैं, और सबसे बड़े एक राष्ट्र हित में ये काम हो रहा है। संविधान को बचाने के लिए ये जो मुहिम ये हम लोग ला रहे हैं, और ये धीरे धीरे करके दूसरे जो पॉकेट से लोग हैं वो संपर्क कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। सरकार से बातचीत क्यों नहीं करते? योगी सरकार से कहते प्रयास है तो सही भाई। देखिए ये सेमिनार है, आप मीडिया कर्मी हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर जरिया ना पहले कभी रहा है ना बाद में होगा। अब ये तो सबका मुकदमा वापस किया है, अपने नेताओं का, अपना खुद का भी वापस किया है, इन बच्चों का क्यों नहीं कर सकते? असल में ऐसी बात नहीं है, हम लगातार योगी सरकार के बाय मेल के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से लगातार सरकार को ये बात बता रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, पूरे भारत से मेल हुए हैं। ऐसी बात नहीं, सरकार जानती है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस करने के लिए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, योगी साहब की मंशा नहीं है, ना मोदी साहब की मंशा नहीं है। और जहां हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ हैं, मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती अपनी बात को रखने के लिए। तो हमारा प्रयास है कि इन जैसे चुनाव हैं, इस चुनाव में सरकार को ये बताया जाए कि हम विक्टिम हैं और उसके साथ हम फर्जी हैं, हमने इस तरह का कुछ नहीं है, और इन केसों को वापस लिया जाए। सरकार से हमसे विनती है, निवेदन है कि वो करें। हम लगातार इसमें पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, पिछले 1 साल से बाकायदा मेहनत कर रहे हैं। हापुड़ ही नहीं है, इसमें दिल्ली भी है, उसमें हमारा बिहार भी है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, सभी लोगों से, हर जगह के जैसे मोर्चा के दूसरे जो हमारी टीम के जो दूसरे सदस्य हैं, उन्होंने हापुड़ के भाजपा विधायक, सांसद और राज्य मंत्री वगैरह, उन्हें सबको ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध किया है कि जब आप और लोगों के, अपने लोगों के मुकदमे वापस ले सकते हो, तो हमारे भी ये एट्रोसिटी के जो मुकदमे हैं इन्हें वापस लिया जाए, और हमें जो हमारे भविष्य है, जो हमारी जो भविष्य पीढ़ी, जो भविष्य है, इसे बर्बाद होने से बचाया जाए। लेकिन क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला अब कुछ लोग शब्द छोड़ चुके हैं, मैं वो सब यूज करूँगा कि जो मनवादी सरकार है, जो मनवादी है, उसके अंदर कट्टरता जो है, मनवाद की कट्टरता, वो उसे मुकदमे वापस लेने से रोक रही है, क्योंकि वो मनवादी जो उनका वोट बैंक है उसे नाराज़ नहीं करना चाहते। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि देश में संविधान इस बात की इजाज़त देता है देश के हर एक नागरिक को कि वो आंदोलन कर सकता है, सभाएं कर सकता है, विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है।
लेकिन क्या सरकार को इस बात की इजाज़त है कि वो विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए? बिल्कुल नहीं। संविधान इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, क्योंकि संविधान नागरिक को अधिकार देता है अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। जो लोग 2 अप्रैल को लड़े, उनके साथ सरकार ने क्या किया? सरकार ने उनके युवाओं के साथ मुकदमे ठोक दिए, उन पर फर्जी मुकदमे लाद दिए और अभी भी वो लोग परेशान हैं। 3 साल बीत चुके हैं। इस दौरान बहुत सारे आंदोलन हुए और लोगों के मुकदमे वापस हुए। यहाँ तक कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अपने ऊपर लगे मुकदमे भी वापस करवा लिए। लेकिन इन बच्चों का मुकदमा अभी तक चल रहा है, लड़ाई जारी है। आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।